बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ऑनलाइन प्रैक्टिकल एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, डेवलपमेंट इन एजिंग चैप्टर में हम स्टार्ट कर चुके हैं एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी में फर्स्ट लेक्चर में हम 2 स्टेप्स कर चुके हैं। द फर्स्ट स्टेप वाज फर्टिलाइजेशन, ज़ाइगोट फॉर्मेशन एंड सेकंड वाज क्लीवेज। क्लीवेज के बाद अब 2 स्ट्रक्चर्स और बनेंगे स्टेप वाइज। द फर्स्ट इज मरूला एंड नेक्स्ट इज ब्लास्टुला। तो आज के लेक्चर में भी हम 2 स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, दैट इज मरूला फॉर्मेशन एंड ब्लास्टुला फॉर्मेशन। मरूला तब बनता है जब क्लीवेज होती जाए, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते जाएं और 32 सेल्स का एक स्ट्रक्चर बन जाए, एक मास बन जाए जो अभी भी जोना पेलोसेडा के अंदर बंद है। उस मास ऑफ सेल्स को जो कि जोना पेलोसेडा के अंदर है उसको हम मरूला कहते हैं। सो लेट्स सी, ये हमारे पास मरूला है which is composed of 16 to 128। मतलब जब 16 ब्लास्टोमियर्स बनी थी, 16 सेल्स, उनमें डिवीजन हो गई 32 में डिवीजन हो गई 64 सेल्स और 64 में डिवीजन हो गई 128 सेल्स। ये तमाम स्टेजेस, इनमें सिर्फ नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं और टाइप्स ऑफ सेल्स अभी इंक्रीज नहीं हुए। अभी तमाम सेल्स एक जैसे हैं। सेल्स इतने करीब करीब पड़े हैं कि कोई कैविटी मौजूद नहीं है, कोई इंटरसेलुलर स्पेस मौजूद नहीं है। एक बेरी शेप शक्ल है। इस बेरी शेप शक्ल को हम मरूला कहते हैं। मरूला क्या है? मरूला का लफ्जी मतलब है बेरी शेप्ड, बेरी शेप्ड एम्ब्रियो। जब एम्ब्रियो की शक्ल बेरी की तरह नजर आए तो इसको हम मरूला कहते हैं। और ये शेप वो कब इख्तियार करता है? जब 16 सेल तक पहुंच जाए। हम कहते हैं कि a loose collection of cells which form cluster or solid balls of 16 or more cells are called morula। 16 और more सेल का मतलब है कि 16 सेल से ये स्टेज शुरू हो जाते हैं। 16 डिवाइड होकर 32, फिर भी यही स्टेज है, सिर्फ सेल्स बढ़ रहे हैं। 32 से 64, फिर भी यही स्टेज है। 64 से 128, फिर भी यही स्टेज है। और क्या है? अभी भी ऑल सेल्स आर सेम। तमाम सेल्स क्या है जी? ये सेम है। न सिर्फ सेल सेम है बल्कि इनमें अभी भी जोना पेलोसेडा प्रेजेंट है। जोना पेलोसेडा इज प्रेजेंट। और थर्ड पॉइंट आपने याद रखना है वो ये है कि नो कैविटी इज प्रेजेंट। मरूला में कोई कैविटी नहीं होती। No cavity is present. All cells are adjacent to each other. The process of cleavage continues up to 16 cells, which is called morula. Cleavage 1 से 2 सेल बनाते हैं, 2 से 4 बनाते हैं, 4 से 8 बनाते हैं, 8 से 16। जब 16 सेल की शक्ल बन जाती है तो वो बेरी शेप नजर आती है और उसको हम मरूला स्टेज कहते हैं। मरूला इज मास ऑफ सेल्स which are similar to each other and they have no intercellular space or no cavity। अब इसके बाद एक ऐसा स्टेज आएगा कि सेल्स 128 से बढ़ जाएंगी और 2 टाइप्स ऑफ सेल्स हो जाएंगी। तमाम सेल्स एक जैसी नहीं होंगी। एक ऐसा सेल बन जाएगा, इस किस्म का एक सेल बन जाएगा। जब स्ट्रक्चर इस तरह बन जाएगा, अब देखिए मरूला में और इसमें फर्क है। मरूला में तमाम सेल्स एक जैसी थी और उनमें कोई कैविटी मौजूद नहीं थी और जोना पेलोसेडा में बंद थी। अब यहां पे आप देखें तो जोना पेलोसेडा नहीं रहा। ये सेल्स हैं, ये भी सेल्स हैं और अंदर स्पेस है, ये कैविटी है। अब तमाम सेल्स एक जैसे नहीं हैं। कुछ सेल्स बाहर की तरफ चली गई हैं जिनका शेप, साइज, नेचर डिफरेंट है। कुछ सेल्स अंदर की तरफ आ गई हैं जिसका शेप, साइज, नेचर डिफरेंट है और इनके बीच में एक कैविटी है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी आ गई है जिसको ब्लास्टोसील या ब्लास्टोसिस्ट कैविटी हम लिखेंगे। ये कैविटी आ गई है। जब बेरी शेप स्ट्रक्चर अंदर से खाली हो जाए और उसमें तमाम सेल्स एक ही जैसे की बजाय डिफरेंट बन जाएं, 2 टाइप्स ऑफ सेल्स आ जाएं, तो इसको हम ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। तो हमारे पास 4th
स्ट्रक्चर क्या है? फोर्थ स्ट्रक्चर इज ब्लास्टोसिस्ट, आप इसको ब्लास्टूला भी कह सकते हैं। ब्लास्टूला और ब्लास्टोसिस्ट एक ही चीज के नाम है, ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टूला, ये दोनों आप अल्टरनेट यूज कर सकते हैं। एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टूला इज ब्लास्टुलेशन। फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टूला इज ब्लास्टुलेशन। ब्लास्टूला के फॉर्मेशन को हम ब्लास्टुलेशन कहते हैं डियर स्टूडेंट्स। कंपैक्ट एम्ब्रियो ऑफ 100 सेल्स जो 128 है उसके बाद आर नाउ कॉल्ड ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट इज सराउंडेड बाय जोना पेलोसिडा। शुरू में जोना पेलोसिडा प्रेजेंट होते हैं, आखिर में रिमूव हो जाते हैं, which slowly breaks down releasing the blastocyst which is known as H। आखिरी स्टेज में जोना पेलोसिडा फट जाती है, उससे ब्लास्टूला निकल आती है। अब जब ये निकल आए तो इसको हम हैचिंग ऑफ ब्लास्टूला कहते हैं। इसको हम हैचिंग ऑफ ब्लास्टूला कहते हैं। जब ब्लास्टूला से जोना पेलोसिडा हट जाए और अब सेल्स एक दूसरे के साथ खुद कनेक्टेड हैं, कोई चीज नहीं है उसको आपस में बांधने वाली, ये एक दूसरे के साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन सेल्स एक टाइप की नहीं है। द ब्लास्टोसिस्ट इज फ्लूइड हालो सेक और एम्ब्रियो। ये एम्ब्रियो की वो हालत है जब ये अंदर से खाली हो चुकी है, इसमें कैविटी बन चुकी है और वो कैविटी लिक्विड से भर चुकी है। ये क्या है? बॉडी, मतलब इसको हम कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट कैविटी। इसको हम ब्लास्टोसिस्ट कैविटी कहते हैं या इसको हम सीलोम कहते हैं। इसको हम ब्लास्टोसिस्ट कैविटी कहते हैं या इसको हम सीलोम कहते हैं, जो बाद में हम डिस्कस करेंगे। इसको हम ब्लास्टोसील भी कहते हैं। ब्लास्टोसील के सिस्ट कैविटी और ब्लास्टोसील मतलब वो सीनोम जो कि ब्लास्टूला के अंदर मौजूद है, ब्लास्टोसील भी कहते हैं। अगर कहीं किसी भी बुक में लिखे हो ब्लास्टोसील तो मतलब यही सीलोम है जो ब्लास्टूला की स्पेस है जो बीच में है, जो फ्लूइड से फिल्ड है। अगर लिखो ब्लास्टोसिस्ट कैविटी तो यही मतलब है। अगर सीलोम लिखो तो सीलोम फिर एक जनरलाइज टर्म है जिसको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ईयर में आप कर चुके हैं लेकिन आप भूल चुके होंगे, एनिमिलिया चैप्टर में, तो हम इसको एक्सप्लेन करेंगे लेटर ऑन लेक्चर में। लेकिन ब्लास्टोसिस्ट कैविटी और ब्लास्टोसील आप बगैर किसी कंफ्यूजन के कह सकते हैं। ये डायग्राम आपको नजर आ रहा है, दिस इज ब्लास्टूला स्टेज। अब मरूला में और उसमें जमीन आसमान का फर्क है। ये कैविटी है जिसको हम ब्लास्टोसील भी कहते हैं और ब्लास्टोसिस्ट कैविटी भी कहते हैं। ब्लास्टोसिस्ट कैविटी और ब्लास्टोसील, और यहां पे फ्लूइड्स हैं सारे, और दो किस्म के सेल्स हैं। आउटर सेल्स का नेचर अलग जिसको हम ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, ट्रोफोब्लास्ट और आउटर सेल्स, और अंदर के सेल का नेचर अलग है। जो सेल्स अंदर की तरफ बंद किए गए हैं और ट्रोफोब्लास्ट ने उनको बंद किया है, उनको सराउंड किया है, उन अंदर वाले सेल्स को इनर सेल मास कहते हैं। अभी हम इनको भी डिस्कस करते हैं। पार्ट्स ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, ट्रोफोब्लास्ट यानी आउटर पार्ट। द आउटर पार्ट ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट इज नोन एज ट्रोफोब्लास्ट व्हिच इज सिंगल लेयर large or flattened cells around the inner cell mass and fluids। ब्लास्टोसिस्ट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखें। ब्लास्टोसिस्ट वो सेल्स हैं, ट्रोफोब्लास्ट, ब्लास्टोसिस्ट के वो सेल जो बाहर हैं उनको ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। तो ट्रोफोब्लास्ट की पहली प्रॉपर्टी है कि ये आउटर सेल्स हैं। ट्रोफोब्लास्ट क्या है? ट्रोफोब्लास्ट आर आउटर सेल्स ऑफ ब्लास्टूला या ब्लास्टोसिस्ट, पहली पॉइंट। नेक्स्ट, सिंगल लेयर, आप देख रहे हैं दिस इज कंपोज्ड ऑफ ओनली वन लेयर, ये दूसरी प्रॉपर्टी है कि दे विल बी अरेंज इन सिंगल लेयर एंड दे विल बी द आउटर मोस्ट सेल्स। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? लार्ज साइज, अंदर के सेल्स के मुकाबले में इनका साइज बड़ा होगा। इनर सेल मास के मुकाबले में आउटर सेल्स बड़े होंगे, एक लाइन में होंगे, ऐसे नहीं होंगे कि ये भी सेल्स इसके ऊपर भी उसके ऊपर भी, नहीं, सिंगल लेयर होंगी। जब ये स्प्लिट हो जाएंगी, ज्यादा हो जाएंगी, तो फिर ये ट्रोफोब्लास्ट नहीं होंगी, फिर इनका नाम चेंज हो जाएगा। जब तक सिंगल लेयर स्ट्रक्चर है सराउंडिंग में, तो इन सिंगल लेयर की पूरी लेयर को हम ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, जो कि आउटर है, सिंगल लेयर है,
लार्ज साइज के, और इन्होंने हर तरफ से सराउंड किया है, कोई ऐसा रास्ता नहीं है आने जाने का, पूरी तरह बंद किया है ब्लास्टोसील को, ब्लास्टोसिस्ट फ्लूइड को और इनर सेल मास को। सराउंडेड द इनर सेल मास एंड फ्लूइड्स, ये चौथी प्रॉपर्टी है। इनमें कोई सुराख नहीं है, इनमें कोई ओपनिंग नहीं है जहां से ये लिक्विड्स निकले, बल्कि ये हर तरफ से बंद है, और इन्होंने बंद किया है इनर सेल मास और ब्लास्टोसिस्ट कैविटी को। डियर स्टूडेंट्स, फंक्शन ऑफ ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट आगे जाके क्या बनाएगी, इनर सेल मास आगे जाके क्या बनाएगी। तो पहले हम ट्रोफोब्लास्ट को डिस्कस करते हैं। ट्रोफोब्लास्ट प्ले इंपॉर्टेंट रोल टू प्रोटेक्ट एम्ब्रियो। द ट्रोफोब्लास्ट डिस्प्ले एल सेलेक्शन, WBC's adhesion molecules on blastocyst surface soon after hatching। जैसे ही रिमूव हो जाती है जोना पेलोसेडा, तो सारे सेल एक दूसरे से अलग अलग होकर दूर दूर नहीं जाते, एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहते हैं और बॉडी डिस्पर्स नहीं होती। अगर डिस्पर्स हो जाए तो मल्टीपल बर्थ्स होंगे, हर एक सेल अलग अलग हो जाएगा, ऐसा नहीं होने देता। सेल्स तमाम एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं। इस प्रॉपर्टी को हम एल सिलेक्शन कहते हैं, इसको हम एडहेरेंस भी कहते हैं। एडहेरिन प्रोटीन हमने इनका नाम रखा है कि सेल्स मिलकर कंपैक्शन कर लेते हैं और कंपैक्ट होके इनर सेल मास को बंद कर लेते हैं कि वो सेल्स इधर उधर ना जाएं। जिस तरह गुब्बारा है, उसके अंदर लिक्विड्स हैं, उसके अंदर सेल्स हैं, बहुत सारी चीजें, जब तक वो गुब्बारा नहीं फटेगा वो तमाम चीजें एक जगह पे ठीक ठाक तरीके से पड़े। लेकिन अगर वो फट जाए तो जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं वो फिर नहीं रहेंगे, वो सब तबाह बर्बाद हो जाएंगे। तो यहां पर भी वही कहानी है। हम लिखते हैं कि जब तक जैसे ही ये हैच हो जाती हैं फ्रॉम दी जोना पेलोसिडा, तो एल सिलेक्शन की वजह से ये एम्ब्रियो को अंदर जो एम्ब्रियो बनेगी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई है। एम्ब्रियो असल में बनती है इनर सेल मास से, और ये ट्रोफोब्लास्ट उसके प्रोटेक्शन के लिए है। एम्ब्रियो असल में ट्रोफोब्लास्ट से नहीं बनती, ये बनती है इनर सेल मास। तो इनर सेल मास को बाहर से प्रोटेक्ट करना कि वो डिस्पर्स ना हो जाए, उनको बांधना बाहर से, इसको रोकना, ये क्या है? दिस इज बिकॉज ऑफ ट्रोफोब्लास्ट। सेकंड क्या है? एल सिलेक्शन मॉलिक्यूल्स हैज द एबिलिटी टू एडहेयर विद द कमिंग WBCs इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट एम्ब्रियो फ्रॉम देयर अटैक। इनकी ये प्रॉपर्टी है कि इसमें एडहेरिन प्रोटीन है और ये किसी भी सेल्स के साथ अटैच हो सकती है या किसी भी सेल्स को अपने साथ अटैच कर सकती है। ये एडहेरिन प्रोटीन सेल टू सेल डिफरेंट होते हैं। मतलब ये कि ट्रोफोब्लास्ट के साथ अटैच होती है, इनर सेल मास को अपने साथ अटैच नहीं करती। ऐसा नहीं करती कि आउटर लेयर बनाए और आउटर लेयर में ये ट्रोफोब्लास्ट लगे हैं और यहाँ पे इनर सेल मास लग जाए, फिर ट्रोफोब्लास्ट लगे, फिर इनर सेल मास लगे। नहीं, इनर सेल मास को बीच में नहीं छोड़ेंगे, उनको कहेंगे तू अंदर जा, तेरी जगह अंदर है। क्योंकि ये इन एल सिलेक्शन प्रोटीन की वजह से अपने जैसे सेल्स को पहचानती है। इनको पता है कि इनर सेल मास के सेल कौन से हैं, उनको अंदर रखना है, ट्रोफोब्लास्ट के सेल कौन से हैं, उनको बाहर रखना है, और बाहर से आने वाले सेल्स को चेक करना है। जो हमारे काम के हैं उनको अंदर जाने देना है, जो हमारे काम के नहीं है उनको अंदर इनर सेल मास तक नहीं पहुंचना, क्योंकि वो नुकसान देगा, वहां तो एम्ब्रियो बनेगी। सेकेंड इज इनर सेल मास। ब्लास्टुला में एक तो ट्रोफोब्लास्ट हो गया और एक ट्रोफोब्लास्ट के अंदर इनर सेल मास है। द इनर पार्ट ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट इज कॉल्ड द इनर सेल मास, जिसको हम एम्ब्रियोनिक डिस्क भी कहते हैं। इनर सेल मास का डियर स्टूडेंट दूसरा नाम याद रखें, सेकेंड नेम इज एम्ब्रियोनिक डिस्क, क्योंकि एम्ब्रियो इसी से बनेगी। हमारी बॉडी अल्लाह पाक ने इन अंदर वाले सेल से बनाई है और बाहर वाले सेल ने प्लेसेंटा बनाया है जो हमें प्रोटेक्ट करें बिफोर बर्थ। तो यहां पे आपने याद रखना है कि जो इनर सेल मास है वो असल में एम्ब्रियो का प्रिकर्सर है, एम्ब्रियो इससे बनेगी, इसलिए आप
इनर सेल मास को एम्ब्रियोनिक डिस्क भी कह सकते हैं. दिस इज डिस्क ऑफ सेल्स which will later on develop. Inshallah, in coming lectures you will see this inner cell mass will convert into embryo और इससे organism बनेगा, which is a small cluster of 20 to 30 round cells, जो round है, साइज में स्मॉल हैं और इनर हैं. और ट्रोफोप्लास्ट क्या थे? लार्जर थे, बाहर थे, सिंगल लेयर में थे, और ये क्लस्टर है, हर तरफ से एक दूसरे के साथ अटैच है, एक लेयर की शक्ल में नहीं है. लोकेटेड ऑन इनर साइड ऑफ द ट्रोफोब्लास्ट लेयर, और ट्रोफोब्लास्ट के अंदर है. इनर सेल मास इज आल्सो नोन एज एम्ब्रियोब्लास्ट. क्योंकि ये एम्ब्रियो बनाएगी तो इन सेल्स को आप एम्ब्रियोब्लास्ट सेल्स भी कह सकते हैं. दीज सेल्स आर कॉल्ड एम्ब्रियोब्लास्ट सेल्स, मतलब वो सेल्स जो मैच्योर होके, ब्लास्ट कहते हैं इमेच्योर को, हमने पहले भी पढ़ा था, एरिथ्रोब्लास्ट मैच्योर स्टेट एरिथ्रोसाइट. इसी तरह ऑस्टियोब्लास्ट और उसका मैच्योर स्टेट ऑस्टियोसाइट्स. तो यहां पर एम्ब्रियोब्लास्ट इमेच्योर सेल्स ऑफ एम्ब्रियो विच विल फॉर्म एम्ब्रियो लेटर ऑन, प्रिकर्सर्स ऑफ एम्ब्रियो आप इसको कह सकते हैं. तो हम इन इनर सेल मास को एम्ब्रियोनिक डिस्क कह सकते हैं और इनके एक एक सेल को एम्ब्रियोब्लास्ट सेल कह सकते हैं. पूरे ब्लास्टुला को ब्लास्टुला कह सकते हैं, ब्लास्टोसिस्ट कह सकते हैं, और स्पेस को ब्लास्टोसिस्ट केविटी कह सकते हैं, इसको हम ब्लास्टोसील कह सकते हैं. द इनर सेल मास फॉर्म्स एम्ब्रियोनिक डिस्क व्हिच फॉर्म्स एम्ब्रियो प्रॉपर एंड नेक्स्ट स्टेजेस ऑफ द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. आने वाले स्टेजेस में आप देखेंगे कि इनर सेल मास से ही बनेगा एम्ब्रियो, इनसे बनेगी एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, उनसे फिर हमारे हाथ, पांव, स्किन, मसल्स, ये सब कुछ बन जाएंगे इंशाल्लाह. ट्रोफोब्लास्ट क्या करेगा? ट्रोफोब्लास्ट मल्टी लेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा. ऑल द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स, एमनियन, एलेंटोइस, याक्सेक आर ऑल derivatives of inner cell mass except chorion which is the derivative of trophoblast. ट्रोफोब्लास्ट से दो चीजें बनेंगी. ट्रोफोब्लास्ट से एक बनेगा कोरियन और एक बनेगा, डियर स्टूडेंट्स, प्लेसेंटा. प्लेसेंटा और कोरियन ये दो स्ट्रक्चर्स बनेंगे डियर स्टूडेंट्स फ्रॉम दी ट्रोफोब्लास्ट. बाकी तमाम चीजें एम्ब्रियो, एमनियन, एलेंटोइस, याक्सेक, ये तमाम चीजें बनेंगी फ्रॉम द इनर सेल मास. क्या क्या? एक तो एम्ब्रियो और एक एम्ब्रियो को सराउंड करने वाली पहली लेयर एमनियन. इसके बाद कोरियन, कोरियन बनाई है ट्रोफोब्लास्ट ने, फिर उसके बाद एलेंटोइस, फिर उसके बाद याक्सेक. ये तमाम स्ट्रक्चर्स सिर्फ दो याद रखने हैं कि कोरियन और प्लेसेंटा ये दोनों स्ट्रक्चर्स बनते हैं फ्रॉम दी ट्रोफोब्लास्ट. ऑल दी अदर स्ट्रक्चर, चाहे वो एम्ब्रियो बजाते खुद है या एम्ब्रियो की प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं, ये तमाम स्ट्रक्चर्स बनेंगी फ्रॉम द इनर सेल मास, जिसको हम एम्ब्रियोनिक डिस्क कहते हैं या ट्रोफोब्लास्ट सेल्स कहते हैं. डियर स्टूडेंट्स, इसी मरहले को आगे लेके जाते हैं कि ब्लास्टुला में ट्रोफोब्लास्ट तो आपको पता चल गया कि कोरियन बनाएगा और साथ में बनाएगा प्लेसेंटा. ये दोनों प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं. इनके अलावा एम्ब्रियो और सारी प्रोटेक्टिव लेयर्स वो बनेंगी फ्रॉम द इनर सेल मास. कैसे बनेंगी ये हम पढ़ेंगे गेस्टुलेशन में. हमारा इंटरेस्ट याद रखिए स्टूडेंट्स, वो प्लेसेंटा में नहीं है, हमारा इंटरेस्ट एम्ब्रियो में है कि ऑर्गेनिज्म कैसे बनता है और किससे बनता है. तो अभी हमने नेक्स्ट जाना है इम्प्लांटेशन ऑफ अर्ली एम्ब्रियो. इस वक्त तक जो हम स्टेजेस पढ़ रहे थे ये सारी स्टेजेस फ्लोटिंग एम्ब्रियो में हो रही थी. मतलब एम्ब्रियो अभी आ रहा है इन द फिलोपियन ट्यूब, रास्ते में जाइगोट बन गया, फर्टिलाइजेशन हो गई, रास्ते में क्लीवेज शुरू हो गया, रास्ते में ही ब्लास्टुला बन गया, रास्ते में ही ब्लास्टोसिस्ट निकल आया जिसमें ब्लास्टोसील है, जिसमें जोना पेलोसिडा रिमूव हो जाएगा और जिसमें अपीयर हो जाएगा ब्लास्टुला, जिसमें इनर सेल मास, ट्रोफोब्लास्ट और ब्लास्टोसिस्ट कैविटी. अभी इस ब्लास्टुला ने अटैच होना है इन द एंडोमेट्रियम ऑफ मदर. मदर के यूट्रस के साथ इसने अटैच होना है, उसमें रूट्स बनाने हैं और फिर बनाना है प्लेसेंटा. तो ये रूट्स बनाना, इस अटैचमेंट को हम इम्प्लांटेशन कहते हैं.
अभी तक एम्ब्रियो हवा में थी. Implantation of early embryo. The attachment of embryo within the wall, it means endometrium of uterus is called implantation. Blastula stage में implantation ही होती है. Implantation के बाद फिर blastula stage खत्म हो जाएगा, थोड़ी देर बाद हम पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद gastrula stage स्टार्ट हो जाएगा. Implantation क्या है? In human it is most likely to occur about 7 days after ovulation, ranging between 6 to 12 days. मतलब ये कि ये जो इम्प्लांटेशन का प्रोसेस है ये दूसरे हफ्ते में शुरू होता है और कंप्लीट होता है 4th वीक में. मतलब जब प्लेसेंटा बन जाए और प्लेसेंटा काम करना शुरू कर ले तो वो 4th वीक होती है. इम्प्लांटेशन में आपने याद रखना है MCQs के लिए कि ये स्टार्ट होती है एट 2nd वीक, कंप्लीट होती है 4th वीक में, कंप्लीट्स इन 4th वीक, और 4th वीक में ही ये फंक्शनल हो जाती है. तो अगर MCQs में आए कि इम्प्लांटेशन ऑकर्स इन डैश तो आपने 4th वीक लिखना है क्योंकि यहां पे सिर्फ स्टार्ट हो गई है. ये डियर स्टूडेंट्स आप लोग देख लें. साथ में कुछ बातें अभी भी रहती हैं ट्रोफोब्लास्ट की रिलेटेड बातें, फिर हम एक डायग्राम को डिस्कस करेंगे. अभी ये आखिरी स्टेज है ब्लास्टुला का. ब्लास्टुला में जो इनर सेल मास था, अभी वो इनर सेल मास 2 किस्म के सेल्स में डिवाइड हो जाएगा. ये सारा इनर सेल मास है डियर स्टूडेंट्स. इसमें 2 किस्म के लेयर्स अभी बन रहे हैं. द अपर लेयर आर कॉल्ड एपीब्लास्ट एंड द लोअर लेयर्स आर कॉल्ड हाइपोब्लास्ट. डियर स्टूडेंट्स, एक एपीब्लास्ट है और एक हाइपोब्लास्ट है. अब ये कोई ट्रोफोब्लास्ट से नहीं बनी, ये दोनों सेल्स असल में बनी है किससे? ये दोनों सेल्स बनी है एक्चुअली फ्रॉम द इनर सेल मास. मतलब जो इनर सेल मास था वो इनर सेल मास 2 लेयर्स में अरेंज हो गया. ट्रोफोब्लास्ट तो अलग है, ट्रोफोब्लास्ट तो अलग है. ये एंडोमेट्रियम है मदर का, ये मदर एंडोमेट्रियम है जिसके अंदर ये चली गई है. वहां जाने के बाद अब ट्रोफोब्लास्ट में भी डिवीजन शुरू हो गई है और इनर सेल मास में भी डिवीजन शुरू हो गई है. ये हमारे पास ट्रोफोब्लास्ट था, दिस वाज ट्रोफोब्लास्ट, दिस वाज ट्रोफोब्लास्ट. ये ट्रोफोब्लास्ट सेल्स थी और अंदर की जो सेल्स थी उनका नाम था इनर सेल मास. ट्रोफोब्लास्ट स्प्लिट हो जाएगा इनटू प्लेसेंटा. ये आपके कोर्स में नहीं है कि कैसे प्लेसेंटा. और ये जो कोरियन, ये 2 स्ट्रक्चर्स अपीयर हो रहे हैं फ्रॉम दी ट्रोफोब्लास्ट जो कि एम्ब्रियो को सराउंड करने वाले हैं, जिनसे बाद में मदर से रिसीव किए जाएंगे ऑक्सीजन, मदर से रिसीव किए जाएंगे न्यूट्रिएंट्स, और मदर को दिया जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और मदर को दिया जाएगा वेस्ट मटेरियल. उसके लिए प्लेसेंटा बन रहा है जो प्रोटेक्टिव भी है, न्यूट्रिटिव भी है, रिस्पायरेटरी भी है. कोरियन प्रोटेक्टिव है. ये 2 लेयर्स ट्रोफोब्लास्ट से बन जाएंगी. और अंदर जो इनर सेल मास था, ये एक इनर सेल मास था जिसमें छोटे सेल्स थे, गोल सेल्स थे, कॉम्पैक्ट सेल्स थे, 20 से 30 किस्म के सेल्स थे. 20 से 30 सेल्स थे, किस्म के नहीं. ये अब डिफरेंशिएट हो गए हैं और वो 2 लेयर्स में अरेंज हो गई हैं. इनकी अपर लेयर का नाम हमने रखा एपीब्लास्ट और लोअर लेयर का नाम रखा हाइपोब्लास्ट. एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट दोनों डेरिवेटिव्स हैं इनर सेल मास की. इसका मतलब है कि इनर सेल मास 2 लेयर्स में क्लासिफाई हो गई, एक आउटर लेयर में और एक इनर लेयर में. आउटर लेयर को हम एपीब्लास्ट कहते हैं और इनर लेयर को हम इनर या हाइपोब्लास्ट कहते हैं. इनर लेयर और हाइपोब्लास्ट एंड द आउटर लेयर इज कॉल्ड एपीब्लास्ट. और एपीब्लास्ट हाइपोब्लास्ट आप लोग ट्रोफोब्लास्ट के पास
के साथ कंफ्यूज ना हो, ट्रोफोब्लास्ट अलग है, उन्होंने प्लेसेंटा बनाना है, उनसे हमारी बॉडी नहीं बनी, हमारा स्किन, हेयर्स, मसल्स कुछ भी ट्रोफोब्लास्ट से नहीं बने, सब कुछ अल्लाह पाक ने एपीब्लास्ट से बनाया है। जब ये कंडीशन बन जाए कि हमारे पास बन जाए एपीब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट, इनर सेल मास से और सराउंडिंग में ट्रोफोब्लास्ट भी स्प्लिट हो जाए, प्लेसेंटा बनाना शुरू करें, कोरियन बनाना शुरू करें, तो ये इसको हम कहते हैं कि ब्लास्टुला स्टेज पे ख़त्म हो गया। डियर स्टूडेंट्स, ये कोरियन, ये लंटाइस, ये नाम हम ले रहे हैं, पोजीशन आपको क्लियर नहीं होगी कि ये सारे स्ट्रक्चर्स किस जगह मौजूद हैं। इसके लिए हम एक जनरल डायग्राम ड्रा करते हैं। ये डायग्राम सबसे आखिर में आपको समझ आएगा, लेकिन फिलहाल थोड़ा सा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। ये ऑर्गेनिज्म है, ये एम्ब्रियो है, ये इंसान है जो बन रहा है। दिस इज एम्ब्रियो, दिस इज एम्ब्रियो डियर स्टूडेंट्स। ये आपकी एम्ब्रियो है जिसको अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। दिस इज एम्ब्रियो, ये डियर स्टूडेंट्स एम्ब्रियो है। इसको अल्लाह पाक ने इनर सेल मास के एपीब्लास्ट से बनाया है। ये जो एम्ब्रियो है ये कहां से बनी है? ये अल्लाह पाक ने बनाया है एपीब्लास्ट सेल से, जो इनर सेल मास की अपर लेयर बन चुकी है। इसके सराउंडिंग में आपको ये जो पहली लेयर है, ये लेयर, दिस इज कॉल्ड एमनियन, दिस लेयर इज कॉल्ड एमनियन। इंसान जो पहली लेयर में बंद है, फर्स्ट लेयर, दैट इज कॉल्ड एमनियन, और ये फ्लूइड से फिल है, इसको एमनियाटिक फ्लूइड्स कहते हैं। यहां पे ये एमनियाटिक सेक है, इसको एमनियाटिक सेक कहते हैं, एमनियाटिक कैविटी भी कहते हैं, और उसमें जो फ्लूइड्स हैं उनको एमनियाटिक फ्लूइड्स कहते हैं। दे हैव एमनियाटिक फ्लूइड्स, यहां पे मौजूद है एमनियाटिक फ्लूइड्स, दीज आर एमनियाटिक फ्लूइड। आखिर में हम एक वीडियो देखेंगे जिसमें ये स्ट्रक्चर्स आपको नजर आएंगे इंशाल्लाह। आज के लेक्चर में नहीं, गेस्टुलेशन के बाद नेक्स्ट लेक्चर से नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ये आपको दिखाया जा रहे हैं एमनियाटिक फ्लूइड्स। अब डियर स्टूडेंट्स, ये एमनियन कहां से आया है? ये भी आया है एपीब्लास्ट से, इनर सेल मास के। फिर इसके बाद दूसरी लेयर है, इसका नाम कोरियन है। ये जो सेकंड लेयर आपको नजर आ रही है, दिस इज कोरियन, ये भी प्रोटेक्टिव लेयर है कोरियन, जो कि आई है ट्रोफोब्लास्ट से। अब ये लेयर सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए है, एमनियन से हमारी बॉडी नहीं बनी, कोरियन से हमारी बॉडी नहीं बनी, ये बर्थ तक प्रोटेक्शन के लिए है। जब ये ऑर्गेनिज्म कंप्लीट हो जाएगा, इसकी बर्थ हो जाएगी, एमनियन फट जाएगा, कोरियन फट जाएगा, एलेंटोइस फट जाएगा, याक्सेक नहीं होगा, प्लेसेंटा नहीं होगा, एम्बिलिकल कार्ड नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। इसी तरह आप देख लें कि इसके बाहर फिर प्लेसेंटा है, और प्लेसेंटा किसने बनाया है? प्लेसेंटा भी बनाया है जनाब, किसने? ट्रोफोब्लास्ट। ये दो चीजें ट्रोफोब्लास्ट ने बनाई है, प्लेसेंटा और कोरियन। बाकी ये एमनियन, एलेंटोइस, याक्सेक, ये तमाम चीजें बनाई हैं इनर सेल मास ने। याक्सेक क्या है जी? याक्सेक इज स्टोर फूड फॉर एम्ब्रियो, स्टोर फूड फॉर एम्ब्रियो। एम्ब्रियो को मां से खुराक मिलना शुरू हो जाती है 28 डेज के बाद, प्लेसेंटा फॉर्मेशन कंप्लीट होती है एंड 4th वीक। अभी हमने पढ़ लिया कि इम्प्लांटेशन जब कंप्लीट हो जाए, प्लेसेंटा पूरा अंदर बन जाए और वो मां से न्यूट्रिएंट्स लेना शुरू करे, तो ये 4th वीक होती है। 28 दिन के बाद मां से फीडिंग शुरू होती है, तो 28 दिन तक फीटस क्या खाएगा, उसके लिए याक्सेक अल्लाह पाक ने रखा है। जब प्लेसेंटा बन जाते हैं, वहां से फीडिंग स्टार्ट हो जाती है और मां पे डिपेंड शुरू हो जाते हैं, तो याक्सेक खत्म हो जाते हैं। व्हेन फीडिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द मदर, एट दैट टाइम द याक्सेक विल डीजेनरेट,
दो लेयर्स खत्म हो जाएंगी इंसान के केस में, एक लेयर एलेंटोइस खत्म हो जाएगी और एक याक्सिक, क्योंकि ये दोनों ड्यूटियां ले लेती है प्लेसेंटा और बाकी लेयर्स परसिस्ट करती हैं। अपर लेयर भी परसिस्ट करती है, लोअर लेयर भी परसिस्ट करती है। अभी सिर्फ ये हो चुका है कि इनर सेल मास एपीब्लास्ट हाइपोब्लास्ट बन चुका, ट्रोफोब्लास्ट ने स्टार्ट कर लिया है प्लेसेंटा फॉर्मेशन और कोरियन फॉर्मेशन। अब इसके बाद क्या होगा? अब इसके बाद जो स्टेज है उसको हम कहते हैं गैस्ट्रुलेशन स्टेज, गैस्ट्रुला फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।